गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे समाकलन का क्रम परिवर्तित करना और क्रम परिवर्तित करके मान ज्ञात करना। ठीक है, ये तरीका आपके समझ में आ गया होगा। बहुत दिन हो गए इसको चलते हुए। ठीक है, कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर होना चाहिए। ओके, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन है निम्न समाकल में समाकल का क्रम बदलकर मान ज्ञात कीजिए। मान भी आपको ज्ञात करना है। समाकल क्या दे रखा है? समाकल 0 से 1 dx dy। पहली लिमिट x की हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1। दूसरी लिमिट y की, y इज इक्वल टू x से y इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस x स्क्वायर। ये आपका फलन का मान x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इसमें समाकल का क्रम परिवर्तित करेंगे, उसके बाद इसका मान ज्ञात करते हैं। ओके, आइए शुरू करते हैं। यहाँ जो समाकलन का क्षेत्र है वो इन वक्रों से परिबद्ध है। कौन से वक्रों से? y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस x स्क्वायर, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 से परिबद्ध है। इन तीनों को आप आसानी से दर्शा दोगे डायग्राम में, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद ये बचा, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। अंडर रूट हटाओगे, y स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये किसका समीकरण है? ये एक वर्त का समीकरण है जिसका केंद्र तो है 0 0 और इसकी त्रिज्या क्या है? अंडर रूट 2। इसकी त्रिज्या क्या है? अंडर रूट 2। ठीक है, तो इसका केंद्र मूल बिंदु है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि डायग्राम कहाँ पे बनेगा। ये पहला चतुर्थांश काफी है, क्योंकि समझ गए हो। देखो कि y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, ये कहीं पे बिंदु मिले। ठीक है, देखिए इसमें दर्शाते हैं x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, ये x यहाँ बिंदु होगा। अब इसको आपको देखना होगा ये कहाँ होगा। देखो इसकी त्रिज्या कितनी है? अंडर रूट 2। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? अंडर रूट 2। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? अंडर रूट 2। ओके, तो ये भी ये बिंदु A है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? अंडर रूट 2 0। यानी ये यहाँ पे बिंदु है, तो यहाँ तक की दूरी है वो अंडर रूट 2 है, और अंडर रूट 2 का मान होता है वो 1 से अधिक होता है। आपको पता है 1.414।
अपने को क्या चाहिए, x इक्वल टू 1। इसका मतलब ये पहले मिल जाएगा, आगे नहीं मिलेगा। इतना तो देखो आपको पता ही होना चाहिए कि √2 अगर ये यहाँ पे है तो x इक्वल टू 1 कहाँ पे होगा, इससे पहले ही अपने को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। अब x इक्वल टू 0 हो गया, ये इससे पहले हो जाएगा। फिर ये y इक्वल टू x, ये y इक्वल टू x। अब परिवहन क्षेत्र कौन सा होगा, ये होगा या ये होगा? तो देखो ये y इक्वल टू √2 माइनस x स्क्वायर यहां से है कहां तक है, y इक्वल टू √2 माइनस x स्क्वायर। और ये जो भी ये कौन सा हो जाएगा, x इक्वल टू 1, यानी ये यहाँ पे जो बिंदु है यहाँ तक 1। x इक्वल टू 1, तो कहाँ से परिबद्ध है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू x, y इक्वल टू √2 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे लेते हो तो ये बाहर हो जाएगा किसके, x इक्वल टू 1 के, तो ये नहीं हो पाएगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं है। ओके, समझ गए होंगे आप। यह आपका परिपथ क्षेत्र, इसको कोई नाम दे दीजिए। यदि बिंदु P है, आप यदि इसके निर्देशांक लिखना चाहो तो देखो, तो बिंदु P है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी जाएगी 1, तो बिंदु B के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 1 1। और यदि बिंदु C के निर्देशांक अप्लाई करना चाहो तो x का मान तो 0, दूसरा मान y का यहाँ से यहाँ तक की ये वर्त की 38 जाए √2। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, देखो तभी जाके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें ये आपका परिवहन क्षेत्र हो जाएगा OBCO, जिसमें ऊर्ध्वाधर पट्टियां x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 के मध्य स्थित है और y इक्वल टू x से y इक्वल टू √2 माइनस x स्क्वायर ये विचरण करता है। ओके, अब इनका समागम में क्रम परिवर्तित कर देते हैं। ओके, ये इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज हो गई और लिख देते हैं। तो ये इसके आगे की लैंग्वेज है, देखो आपको जैसे ठीक लगे आप उसी हिसाब से अप्लाई कर देना। अब तक अपन ने बहुत प्रकार से इसको लिखा है, ठीक है, कौन सी चीजें लिखनी है वो आपको सब पता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से इसकी जो थ्योरी है वो अप्लाई कर सकते हो। समाकलन वो कैसे किया गया है, y x के समांतर पट्टियां लेके समाकलन किया गया है। इसमें समाकलन का विक्षेत्र OBCO प्राप्त होगा, ठीक है। और तो इसमें कुछ है नहीं, देखो
ये अपने सीमा दर्शाई दी इस डायग्राम के लिए। अब इस क्षेत्र बता दिए। अब इसमें जो आपका समाकलन का क्रम परिवर्तन करना है उसको करते हैं। ओके, नोट करो, आप शुरू कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समाकलन का क्रम परिवर्तन करने के लिए पट्टियां अक्ष के समांतर लेंगे। देखिए, ये आपका समाकलन का क्षेत्र है। अब सोचे देखिए, क्या किसी सररेखा द्वारा इसको उपक्षेत्रों में विभाजित करने की आवश्यकता है? क्या इसको उपक्षेत्रों में विभाजित करने की आवश्यकता है? देखो कि यहाँ पे अगर ये सररेखा लोगे तो ये दो उपक्षेत्रों में विभाजित हो जाएगा। तो डायग्राम देखते आपको पता लग जाएगा। इस तरीके से और ए बी सी पहले थे, एक अपन ने रेखा खींच दी जो है बी डी। ठीक है, तो इसमें दो उपक्षेत्र हो जाएंगे। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ओके, और समाकलन के जो क्षेत्र होंगे वो ओ डी बी ओ डी बी सी डी। ओके, अब इनमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो देखो पूरी वाई एक्स तो अक्स बराबर 0, चाहे आप इसके लिए ले लो चाहे इसके लिए ले लो। हो गया, अक्स बराबर 0 यहाँ पे एक्स के रूप में मान लीजिए,
जब ये है तो इसको क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू वाई। ठीक है, जो अक्ष से समांतर पट्टियां होंगी वो किसके बीच स्थित होंगी, y के मानों के बीच स्थित होंगे। यहाँ पे मान y का 0, ये जो रेखा है इसका समीकरण आपको पता करना है। बिंदु बी की दिशा देख लीजिए 1 1, तो यहाँ पे जो रेखा होगी उसका समीकरण x इक्वल टू 1, और जो अक्ष के समांतर रेखा होगी उसका समीकरण y इक्वल टू 1। ये लो हो गया पहला उपचित्र। ये y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 के मध्य स्थित है, और इनमें x इक्वल टू 0 x इक्वल टू y तक विचलित करता है। इसके लिए y इक्वल टू 1 यहाँ पे देख लीजिए, जो मान y का उपचित्र है √2 है। ये सारी रेखा इसका समीकरण y इक्वल टू √2 x इक्वल टू 0, यहाँ पे x का मान ज्ञात कर लेते हैं ये वर्ग के समीकरण से। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए लिख देते हैं, तो इसमें पट्टियां और अक्ष से समांतर हम लेते हैं। अब देखिए आगे, रेखा BD और इसका समीकरण y इक्वल टू 1 द्वारा समाकलन का क्षेत्र है, वो दो क्षेत्रों कौन कौन से, O B D O तथा D B C D में विभाजित होता है। इस रेखा BD द्वारा जो आपका समाकलन क्षेत्र है वो दो क्षेत्रों में विभाजित हो गया। ठीक है, अब इनमें कुछ पट्टियां हैं वो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू y पर समाप्त होती है, और कुछ पट्टियां हैं वो x इक्वल टू 0 से यहाँ पे x का जो मान ज्ञात कर लेते हैं वर्ग का, उनके बदले वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर समाप्त हो जाएंगी। फिर इसकी बात करें तो इसमें ये जो मान स्थित होगा वो y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 के मध्य है, और इसकी बात करें y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू √2 के मध्य स्थित है। ये लैंग्वेज और लिख देते हैं। पहले उस तो आपकी समीकरण है उसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं अलग से। ये मान दिया गया तो वर्ग के समीकरण का y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस x स्क्वायर, x का मान ज्ञात करना है। टू माइनस वाई स्क्वायर, तो x का मान 2 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। आगे अपने पास सारी लिमिट आ गई, चाहे वो इस उप क्षेत्र की बात करो चाहे वो इस उप क्षेत्र की बात करो। ओके, दूसरा डायग्राम बनाइए आप अच्छे से और इसकी एक लैंग्वेज लिखिए। आगे करते हैं फिर।
इसी से लिखा है, देखो अक्सर के समांतर पट्टियां लेने पर कुछ पट्टियां x इक्वल टू यानी 0 से प्रारंभ होंगी, कहाँ पे समाप्त होंगी, x इक्वल टू y पर समाप्त होंगी, और कुछ पट्टियां x इक्वल टू 0 से प्रारंभ होकर x इक्वल टू √2 माइनस वाई स्क्वायर पर समाप्त होंगी। और इन पट्टियों में अगर आप इन पट्टियों की बात करो तो ये पट्टियां कहाँ पे स्थित है, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 के मध्य। ये पट्टियां y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू √2 के मध्य स्थित है। ठीक है, अब देखिए अंतर समांतर के उपक्षेत्र OBDO तथा DBCD निम्न वक्रों से परिबद्ध होंगे। यानी अब इनके लिखेंगे हम लेते हैं, तो पहले लिखेंगे OBDO की, तो देखिए x इक्वल टू 0, x इक्वल टू y एंड y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1। ये किसकी हो गई, OBDO उपक्षेत्र की हो गई। दूसरे उपक्षेत्र की बात करें, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू √2 माइनस वाई स्क्वायर, और y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू √2। ये हो जाएंगे DBCD। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिख देनी है अपने हिसाब से, इसका डायग्राम बना देना है। अब इसका मान ज्ञात करना है, वो भी कर देते हैं। ठीक है, नोट करो आप यहाँ तक। ये समाकलन था dx dy, तब हो जाएगा dy dx। तो ये दो क्षेत्रों में है, तो पहला उपक्षेत्र इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें पहली लिमिट आएगी y की, y इक्वल टू 0 से 1। दूसरी x की, x इक्वल टू 0 से y। ये फलनाथ का ऐसे कैसे, और dx dy की जगह dy dx। पहले लिमिट y की, ये उसका आपका उपक्षेत्र है, इसके लिए y इक्वल टू 0 से 1 और x इक्वल टू 0 से y। अब दूसरे उपक्षेत्र की बात कर लेते हैं। y इक्वल टू ये हो जाएगा 1 से √2 और x इक्वल टू 0 से √2 माइनस वाई स्क्वायर, x अपॉन √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy dx। अब आपको पता ही है, इसका पहले x के सापेक्ष, इसका भी पहले x के सापेक्ष। तो अगली स्टेप क्या होगी,
पहले किसके सापेक्ष करेंगे, अक्ष के सापेक्ष करेंगे। तो इनको आप ऐसे लिख दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये समाकलन है, इसको हल करते हैं। देखिए अब देखिए दोनों समाकलनों की तरफ देखिए आप, ये दोनों समाकलनों में तो फलन है वो सेम, पहले अक्ष के सापेक्ष हो रहा है, जो लिमिट है वो अलग है, ठीक है। तो ऊपर देखो अक्ष dx है, ऊपर अक्ष dx है, अक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसको नीचे वाले को कुछ वो ले लेते हैं, ऊपर वाला थोड़ा सा सरल हो जाएगा। देखिए कैसे, यदि एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर है, इसकी जगह ले लेते हैं टी स्क्वायर, या जो अंडर रूट है इसकी जगह टी ले लीजिए, बात एक ही है, टी स्क्वायर का अंडर रूट टी हो जाएगा। अब यदि इसका एक्स के सापेक्ष करोगे, टू एक्स डी एक्स वाई स्क्वायर 0 टू टी डी टी, जो एक्स डी एक्स है उसके जगह क्या अप्लाई हो जाएगा, टी डी टी। अब बात कर लेते हैं इनकी लिमिट की, क्योंकि जो इनकी लिमिट है वो दोनों की अलग अलग है। तो जब एक्स बराबर 0 तो ये तो सेम है, तो देखो यहाँ से जब एक्स बराबर 0 होगा तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी टी का मान आ जाएगा वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा y, यहाँ पे y, ये लिमिट x की है, इनकी जगह लिमिट आएगी किसकी, t की। अब देख लेते हैं कि जब x बराबर क्या है y है, तो x बराबर y होगा, तो t स्क्वायर होगा, देखो y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू y स्क्वायर, तो टी है उसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, y अंडर रूट 2 या अंडर रूट 2y, एक ही बात है, हो गई इसकी लिमिट। इसकी बात और कर लेते हैं, जब x इक्वल टू क्या हो, अंडर रूट 2 माइनस वाई स्क्वायर हो, तो x स्क्वायर करोगे यहाँ से 2 माइनस वाई स्क्वायर, ये मान कहाँ रखोगे इसमें, 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, टी का मान अंडर रूट 2, ये y अंडर रूट 2, ये y। इस समाकलन की बात करें तो इसमें t की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेने को, तो सेम है, तो एक लिमिट तो सेम आ जाएगी नीचे वाले, तो y, ठीक है। यहाँ पे लिया आपने y, तो t का मान अंडर रूट 2 y या y अंडर रूट 2, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 2, ओके। अब ये इसमें रिप्लेस करते हैं और उसके बाद में समाकलन करते हैं, ठीक है। प्रोसेस आपके समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको। आगे देखिए, इस समाकलन का हम मान ज्ञात कर रहे हैं, ये अपनी लास्ट स्टेप आई थी और ये इसमें पदों को रिप्लेस करना है। यहाँ पे आइए, समाकलन 0 से 1, ये कितना हो जाएगा, ये लिमिट y की, और जब x इज इक्वल टू 0 है तो t इज इक्वल टू y हो जाएगा ये, ओके। अब x इज इक्वल टू y है तो t का मान y अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये जो x dx है उसकी जगह t dt, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह t स्क्वायर का अंडर रूट t,
साथ में dy प्लस दूसरे वैल्यू 1 से अंडर रूट 2, यहाँ पे तो सेम रहेगा y, ये चेंज हो जाएगा अंडर रूट 2, ऊपर तो ये सेम रहेगा 3 dt अपॉन t, ठीक है। ये 3 से t कैंसिल, जो इनके लिमिट है वो आप ध्यान से अप्लाई कर देना। एक लिमिट दोनों की सेम हो जाएगी, y y, ये जब x इज इक्वल टू y है तो t इज इक्वल टू y अंडर रूट 2, और जब x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस y स्क्वायर है तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2। ओके, तो ये जो लिमिट है ये आप थोड़ा ध्यान से इनको रखोगे। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, देखिए अब देखो dt है तो इसका समाकलन t हो जाएगा, इसकी लिमिट अप्लाई करेगी y से y अंडर रूट 2, जो मान आएगा उसका y के सापेक्ष 1 से अंडर रूट 2, यहाँ भी समाकलन तो सेम रहेगा t, अब के बाद लिमिट आ जाएगी y से अंडर रूट 2, यही चेंज है, साथ में dy। इस पे लिमिट अप्लाई करोगे y अंडर रूट 2 माइनस y, साथ में dy, इस पे लिमिट अप्लाई करोगे अंडर रूट 2 माइनस y dy, इसका समाकलन हो जाएगा आसानी से। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा y, और क्या बचेगा अंडर रूट 2 माइनस 1, तो ये तो समाकलन से बाहर, यहाँ से बचेगा y, उसका समाकलन y स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 1, जो अंडर रूट 2 इंटू डी वाई, उसका समाकलन अंडर रूट 2 y माइनस जो y है उसका y स्क्वायर बाई 2, लिमिट 1 से अंडर रूट 2। ये बराबर में चल रहा है और ठीक से लिखोगे। अभी लिमिट ये तो देखो बाहर है अंडर रूट 2 माइनस 1, अब इस पे लिमिट अप्लाई करते हो तो देखो ये हो जाएगा 1/2, ये माइनस 0, यहाँ पे आओ, देखो जो y है उसके जगह एक बार ऊपर वाली लिमिट अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा ये, नीचे वाली लिमिट अप्लाई करते हो माइनस आता है, ये माइनस का हो जाएगा ये प्लस का, माइनस अंडर रूट 2 इंटू 1, और ये माइनस माइनस प्लस का 1/2, ठीक है। 1/1 का स्क्वायर 1/2, थोड़ा सा हल कर लेते हैं इसको, 1/2 बचेगा तो इसको क्या ले सकते हो अंडर रूट 2 माइनस 1/2, ओके, ये हो जाएगा ये 1, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये अंडर रूट 2, ये 1/2, ठीक है। अब तो सरल हो सकता है, सरल कर लीजिए, अंडर रूट 2 माइनस 1/2, ये देखो 2 माइनस 1 1, ठीक है, और ये 1/2 कितना देगा 3/2 माइनस अंडर रूट 2, ओके। देखो आगे तो कैलकुलेशन करनी है, आप कर ही लोगे, नोट कर लीजिए इसको।
देखिए थोड़ा सा और हल कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा अंडर रूट 2/2 माइनस ये 1/2 प्लस 3/2 और ये माइनस का अंडर रूट 2। ये अंडर रूट 2/2 ये माइनस का अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा देखो माइनस का 1 प्लस का 3 प्लस का 2/2 यानी प्लस का 1। ओके तो ये है। आप इसको यदि और हल करना चाहो ये अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा। ये 1/2 माइनस 1 प्लस का 1 ये कितना बचेगा अंडर रूट 2 माइनस का 1/2 प्लस का 1 यानी 1 माइनस अंडर रूट 2/2 ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके और हल करना चाहो तो यहाँ से भी अंडर रूट 2 अगर मान लो आंसर में ऊपर नहीं या नीचे आ रहा है तो 2 इसको क्या लिख सकते हो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा 1/2। ओके लिख लीजिए कंप्लीट कर लीजिए आप इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहले ध्यान से देखिए इसमें फलन का मान क्या है। फलन का मान है एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। जो कोस के साथ कोण है उसका मान कितना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब ये इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लेना डी वाई डी एक्स पहली लिमिट है वो वाई की है। ठीक है थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है ऐसा नहीं कि एक्स की लिमिट है वो और दूसरी लिमिट एक्स की है। तो एक्स का मान वाई के पदों में वाई का मान एक्स के पदों में। उस चीज को भी आप देख सकते हैं ऐसे पहली लिमिट y की y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 1 आराम से बन जाएगा डायग्राम में। ये x इज इक्वल टू y से x इज इक्वल टू 1 इसका परिवर्तित डायग्राम। तो इसकी थ्योरी है वो आप लोग लिखोगे। मैं इसके दोनों डायग्राम बना देता हूँ और इसकी कैलकुलेशन कर देता हूँ। थ्योरी है वो आप अपने स्तर पर आसानी से लिख सकते हो। बहुत बार हम इसकी लिख चुके हैं। ओके देखिए y is equal to 0 से y is equal to 1 x is equal to y से x is equal to 1 ये हो गए वो वक्र जिनसे समाकलन का क्षेत्र है वो परिबद्ध है। देखिए ये y is equal to 0 x x पे हो जाएगा। ओके ये y is equal to 1 ये यहाँ पे हो जाएगा कोई बिंदु इसके समांतर रेखा। ठीक है y is equal to 1 x is equal to y ये आपको बताइए सरल रेखा का समीकरण। x is equal to y x is equal to 1 ये कहाँ पे मिलेगा x is equal to 1 अच्छा यहाँ पे पॉइंट है यहाँ पे भी पॉइंट हो जाएगा x is equal to 1 ये O A B C। ठीक है अब यदि बिंदु A की बात करें तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 1 0। यदि बिंदु B की बात करें तो 1 1 और बिंदु C की बात करें तो 0 1। अब देखना ये है कि समाकलन का क्षेत्र कौन सा होगा ये होगा या ये पूरा ही होगा। देख लीजिए आप ये y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू y से x इज इक्वल टू 1 तो ये हो जाएगा। इसमें x इज इक्वल टू y से x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और ये y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देख लीजिए dy dx है तो पट्टियां वो किसके समांतर रहेंगी x के समांतर रहेंगी।
ये इस तरीके से आपको समाकलन का परिवर्तित क्षेत्र दिखाना है। ओके, इसके अलावा अभी देश का हमारा परिवर्तित हम डायग्राम बनाते हैं। तो आपका समाकलन का क्षेत्र तो यही होगा। अभी इसमें कोई जो क्षेत्र की आवश्यकता है नहीं। देखो, इससे पहले वाली क्लास में भी एक क्वेश्चन हो चुका है, e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई, उसकी लिमिट थी इनफिनिटी। समझ गए होंगे आप। अभी इसमें देख लीजिए कहाँ कहाँ पे आपको परिवर्तन करना होगा। इसमें जो पट्टियाँ कहाँ पे स्थित थी, ये y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 1 के मध्य स्थित थी। अब ये पट्टियाँ कौन से मानों के मध्य स्थित होंगी? अक्ष के मानों के मध्य स्थित होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए x का मान, यहाँ पे देख लीजिए x का मान। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ से कहाँ तक करेंगे विचरण? यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे? विचरण करेंगे। y इज इक्वल टू 0 सेम रहेगा। x इज इक्वल टू y को क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू x लिख दोगे, ये आपका x इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे था y इज इक्वल टू 1, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका इसमें रहेगा समाकलन का क्रम परिवर्तित करना। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा, आपकी दिक्कत नहीं होगी। ये ऐसे कैसे इसको चेंज करना है, ये ऐसे कैसे जो पॉइंट यहाँ पे था वो कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0। ये प्रक्रिया इनके मध्य तो स्थित है एंड x इज इक्वल टू y से x इज इक्वल टू 1 तक इनमें विचरण होता है। इनकी बात करें तो ये देखिए, इसमें जो ये आपके पट्टी अक्ष के समांतर है, ये कहाँ पे स्थित है? ये y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 1 के मध्य स्थित है। और इनमें जो विचरण होता है वो x इज इक्वल टू y से x इज इक्वल टू 1 के मध्य विचरण होता है। इसमें चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 के मध्य स्थित हो जाएगी आपकी पट्टी। ठीक है, और y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू x तक विचरण। ठीक है, तो ये थोड़ी सी थ्योरी है, उम्मीद है ये आप अपने अकॉर्डिंग आसानी से लिख लोगे। ओके, अब जो अपना फलन है इसको हम हल करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप ये डायग्राम बना लीजिए, ये हम इनको हल करते हैं। ये क्रम परिवर्तित हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू x। ओके, ये थोड़ा सा एक बार ऐसे लिख लीजिएगा, फिर आप जब इसको सही से अपने नोटबुक में लिखो तो थ्योरी के रूप में आपको इसको लिखना है। ओके, लिख लो। इसको सबसे पहले ऐसे लिखोगे, समाकलन का क्रम परिवर्तित करोगे। ये पहली लिमिट थी y की, अब x की हो जाएगी 0 से 1, दूसरी लिमिट y की 0 से x। फलन ऐसे कैसे? dy dx इसमें चेंज हो जाएगा dx dy में। ओके, अब पहले समाकलन होगा वो किसके सापेक्ष होगा? y के सापेक्ष होगा। समझ गए होंगे आप। और जो मान आएगा उसका x के सापेक्ष।
अब इसमें सोचिए ये फलन है, इसका y के सापेक्ष करना है। x स्क्वायर कांस्टेंट, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं क्योंकि इसमें y, तो जो कोस है पहले उसका हो जाएगा और फिर इसका अवकलन करके अपॉन में आ जाता है समाकलन में। ओके, देखिए एक स्टेप 0 से 1 x स्क्वायर बाहर, तो कोस है उसका समाकलन साइन x स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब इसका अवकलन होगा इसके सापेक्ष y के सापेक्ष, ये 0 माइनस एक्स आएगा कहाँ अपॉन में, इसकी लिमिट अप्लाई हो जाएगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से x और साथ में dx। ये x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये यहाँ से बचेगा माइनस का x, ये बाहर, और फिर इस पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो ये बच जाएगा माइनस एक्स, ये तो बाहर हो जाएगा इस लिमिट से। आप देखो ये अपन ने किया है तो y के सापेक्ष, तो जो y इसकी जगह ऊपर वाले लिमिट x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन 0। अगर ऊपर वाली लिमिट की बात करें तो ये होगा साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाली लिमिट की बात करें तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 0। जो y है उसकी जगह ऊपर वाली लिमिट और नीचे वाली लिमिट, बस इतना सा करना है। लिमिट 0 से 1, ये एक बार ऐसे कैसे माइनस का x, ये साइन 0 0, ये साइन एक्स स्क्वायर, तो ये बचेगा माइनस का साइन एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, समाकलन 0 से 1, ये हो जाएगा x साइन एक्स स्क्वायर dx। इसका समाकलन आप आसानी से कर सकते हो, x dx तो x स्क्वायर की जगह और दूसरा वेरिएबल x स्क्वायर की जगह t, 2x dx is equal to dt, x dx की जगह 1/2 dt, ये साइन t हो जाएगा, और ये लिमिट जब x बराबर 0 तो t बराबर 0, x बराबर 1 t बराबर 1, लिमिट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। देखो लिमिट में तो यहाँ पे फर्क पड़ेगा, सेम रहेगी 0 से 1, ये हो जाएगा साइन t, और जो x dx है उसकी जगह 1/2 dt। अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिखते हो, देखो वैसे तो आप समझ गए हो। में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अब इसका समाकलन हम आसानी से कर सकते हैं। ये 1/2 बाहर साइन t dt, इसका समाकलन माइनस कोस t, लिमिट 0 से 1, ऊपर वाले लिमिट अप्लाई करोगे माइनस कोस 1, ध्यान से कोस 1, और जो कोण है ना उसका मान है 1, ध्यान रही। नीचे वाली वैल्यू आता है माइनस 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 प्लस कोस 0, तो कोस 0 उसका मान 1, ये 1/2 1 माइनस कोस 1, ये इसका आंसर। ओके, 1/2 1 माइनस कोस 1, तो इसको थोड़ा ठीक से समझना, ये इसका आंसर होगा। ओके, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी इसकी आपको थ्योरी लिखनी है,
और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उस थ्योरी को आसानी से लिख लोगे, आपके थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। अब तक हमने इतने क्वेश्चनों में लिखा है उसको। ओके, इसको कंप्लीट कर लेना, इसको अच्छे से लिखना। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे dx dy की जगह है dy dx, तो वही चीज इस क्वेश्चन को अलग बनती है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।